बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 8 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, वल्लाहुन, अब तमाशा देखने लगा, अब टीवी देखने लगा, मोबाइल देखने लगा, यूट्यूब देखने लगा, वीडियो देखने लगा। वज़ीनतुन, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, लड़की थोड़ी बड़ी हुई, 15 साल के हो गए, 16 साल के हो गए। लड़की आईने के सामने खड़ी होकर के मेकअप करने लगी, लड़का अपने सर पर, अपने बाल पर, अपने चेहरे पर मेहनत करने लगा, अपनी पसंद का कपड़ा पहनने लगा, आईने में अपने आप को निहारने लगा, अपनी सेल्फी लेने लगा, अपने फोटो को फिल्टर कर करके लेने लगा। वज़ीनतुन, इंसान की जिंदगी आकर्षण है। लड़की बड़ी हुई, उसको दिमाग में ये बिठाया गया तू लड़की है, आज इस घर में, कल कहीं और जाना है तुझे, तेरे रिश्ते तलाश किए जा रहे, तेरी शादी हो जाएगी, तू किसी की बीवी बनेगी, किसी की बहू बनेगी। कल तक वो लड़की गुड्डी गुड्डा से खेलती थी, अब उसके दिमाग में एक टेंशन आ गई, यार अब ये शादी करना पड़ेगा। रिश्ता देखने के लिए औरतें आई, चाय नाश्ता दिया गया, रिश्ता देख के वापस गई, बोली लड़की थोड़ी सांवली है, नहीं चलेगी। पैदा करने वाला तो अल्लाह है ना, किसी को गोरा बनाया, किसी को सांवला बनाया, किसी को काला बनाया, भाई हमारे बस में तो नहीं है। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो माँ के बस में तो नहीं कि काले बच्चे को गोरा बना दे, लंबे को नाटा बना देगी, तो उसके बस में नहीं है। लेकिन रिश्ते की औरतें आती हैं रिश्ता देखने, क्या कह के रिजेक्ट करती हैं, लड़की तो अच्छी है, थोड़ी सी नाक चिपटी है, थोड़ा सा रंग दबा हुआ है। अब वो लड़की जो बेचारी सज करके संवर करके आई थी, मेकअप करके आई थी, चाय लेकर के आई थी रिश्ता देखने वाली औरतों के सामने, और वो जब रिजेक्ट कर देती है, तो ये जो रिजेक्ट हो जाने का जो असर है, वो लड़की के दिमाग में मायूसी पैदा करता है। बहुत सारी लड़कियां बीमार पड़ जाती हैं जब बार बार उनका रिश्ता लोग देखने आते हैं और रिजेक्ट करके चले जाते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं, बड़ी पढ़ी लिखी हैं, दीनदार हैं, नमाजी हैं, पर्दा करने वाली हैं, किरदार की अच्छी हैं, कैरेक्टर की अच्छी हैं, बस बेचारी थोड़ी सी सांवली है। उनका रिश्ता जब बार बार रिजेक्ट होता है तो उनको तकलीफ होती है, उनको दर्द होता है कि हमें क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है, रिश्ता पसंद आ जाता है, शादी हो जाती है। तो इंसान का बचपन अलग था, बचपन के बाद लड़कपन अलग था, लड़कपन के बाद जवानी अलग है, अब जवानी के बाद जब शादी हुई तब की जिंदगी अलग है। शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, अब कल तक अकेला था, कोई जिम्मेदारी सर पे नहीं थी, शादी हो गई तो बीवी की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। मार्केट जा रहा है तो अब उसको बीवी के मेकअप का आइटम भी खरीदना है, कपड़ा लेने जा रहा है तो बीवी का सूट भी लेना है, बीवी का दुपट्टा भी लेना है, बीवी का जूता चप्पल भी उसको लेना है। खर्चे बढ़ गए, जिम्मेदारी बढ़ गई। फिर जब वो साहिब औलाद हो गया, अब जिंदगी थोड़ी सी और चेंज हो गई, बदल गई। अब उसे डाइपर भी लेना है, उसे बेबी सोप भी लेना है, उसे बेबी क्रीम भी लेना है, उसे बेबी पाउडर भी लेना है, उसे बच्चे का पालना भी लेना है, बच्चे का झूला भी लेना है। अब जिंदगी में खर्चे बढ़ गए, जिम्मेदारी बढ़ गई। बच्चा बड़ा हुआ, अब बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने का सरदर्द शुरू हो गया। स्कूल का एडमिशन करा दिया तो किताबें भी दिलानी है, मंथली फीस भी भरना है, ट्यूशन की फीस भी भरना है। मेरे प्यारे साथियों, अब जिंदगी में जिम्मेदारी बढ़ती चली जा रही है। और आगे बढ़ो, अब बच्चे बड़े होने लगे, बेटी बड़ी होने लगी, बेटा बड़ा होने लगा। बेटे का कैरियर क्या बनेगा, बेटा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बेटा बड़ा होकर के क्या करेगा, अब ये टेंशन भी उसको पैदा हो गई।
बेटी बड़ी हो गई तो बेटी की शादी कहाँ करना है, किससे करना है, कैसा रिश्ता देखना है, अब ये टेंशन उसके अंदर आ गई। जिंदगी दिन ब दिन टेंशन पर टेंशन देती चली जा रही। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को इस तरीके से पैदा किया है। इंसान जिंदगी बड़ी स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, मेहनत करता है, कद्दो काविश करता है। इंसान की जिंदगी में दिन ब दिन टेंशन बढ़ती चली जाती है। जिंदगी टेंशन का नाम है मेरे भाई। दुनिया में कोई ये कहता है मुझे कोई टेंशन नहीं, झूठ बोलता है। सबको टेंशन है। ये अलग बात है कि कोई अपनी टेंशन को दिल और दिमाग पे लेके परेशान रहता है और कोई मस्त मौला जिंदगी गुजारता है। बोल एक जुमला बोलते हैं ना कि टेंशन लेना नहीं चाहिए, टेंशन दे देना चाहिए। टेंशन लेने से क्या फायदा है? टेंशन लेने से, दिमाग खराब करने से टेंशन खत्म तो नहीं हो जाएगी, मसला हल तो नहीं हो जाएगा। उससे बेहतर है मुस्कुराओ, हंसो, टेंशन आएगी देखा जाएगा। कुछ लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी होती है। तो जिंदगी के ये अलग अलग चरण हैं, अलग अलग स्टेज हैं, अलग अलग दौर हैं। अब जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है खुतबे मसनूना के बाद, ये सूरे हदीद की आयत नंबर 20 है, आयत नंबर 20 है। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक आयत में इंसान के जीवन में जितने चरण आते हैं, अब बांग्ला में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, हिंदी में चरण बोलते हैं, इंग्लिश में स्टेज बोलते हैं, स्टेजेस। इंसान की जिंदगी में जितने स्टेजेस आते हैं, जितने चरण आते हैं, जितने दौर आते हैं, एक आयत में अल्लाह ताला ने वो सारे दौर भी बयान कर दिए और फिर दुनिया की हकीकत भी अल्लाह ने बयान कर दी और हमें किसकी तैयारी करना चाहिए अल्लाह ने ये भी बयान कर दिया। इस एक आयत को समझ लिया आपने तो आज की तकरीर आपको समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। कुरान का 27वां पारा सूरे हदीद की आयत नंबर 20। एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुम बैनकुम। एक बात बोलूं, यूट्यूब पर जाओ और सर्च करो सूफी अब्दुल रशीद। ये अफ्रीका के कारी हैं, क्या नाम है? सूफी अब्दुल रशीद। बिल्कुल अफ्रीकन कैसे होते, गोरे तो नहीं होते, काले ही होते हैं। ये काले हैं, अफ्रीका के हैं, काले हैं। अल्लाह अकबर, क्या कुरान पढ़ते हैं। कभी रात में ईयरफोन लगा के सूफी अब्दुल रशीद की कोई तिलावत सुनो, यही आयत जो मैं पढ़ रहा हूं ये उनकी आवाज में सुनो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं म्यूजिक भूल जाओगे। ये जो म्यूजिक सुन करके सुकून मिलता है ना, ये दिल के मुर्दा होने की अलामत है। ये इस बात की निशानी, ये संकेत है कि तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है, तुम्हारे दिल में कुरान की मोहब्बत खत्म हो चुकी है, तुम्हें म्यूजिक से सुकून मिलता है। अल्लाह कुरान में कहता ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मेरे ईमान वाले बंदों के दिलों को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है, कुरान से सुकून मिलता है। सहाबे किराम कुरान को पढ़ा करते थे, कुरान को सुना करते थे। हमारे प्यारे नबी कुरान को पढ़ा करते थे, कुरान को सुना करते थे। हमारा नौजवान आज गाना सुन रहा है। मैं जलसे में आ रहा था, रास्ते में कई नौजवानों को देखा मोबाइल पर बैठ करके रील्स देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं। लड़कों का भी यही हाल है, लड़कियों का भी यही हाल है। आज आपके YouTube की हिस्ट्री पर जाके देखा जाए, गाने ज्यादा मिलेंगे, म्यूजिक ज्यादा मिलेगा, फिल्में ज्यादा मिलेंगी। ओ लोगों आओ जरा रब के कुरान को किसी अच्छे कारी की आवाज में तुम सुन तो लो। अल्लाह की कसम तुम म्यूजिक भूल जाओगे, तुम गाने भूल जाओगे। एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीना। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी तो खेल है, व लहवुन तमाशा है, व ज़ीनतुन और जीनत है, आकर्षण है, एट्रैक्शन है।